जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे पापांकुशा 11 भी कहते हैं। इस एकादशी के दिन शेष नाग पर लेटे हुए भगवान श्री विष्णु के दर्शन करने मात्र से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पापांकुशा एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आज के दिन एकादशी माता और पापांकुशा एकादशी की पवित्र कथा को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं, उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आप सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को नमन करके कहा, हे जनार्दन, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा करके इस व्रत की विधि और उसका फल पूर्ण रूप से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है वह भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य श्री हरि को नमस्कार करते हैं, वे कभी भी नरक में नहीं जाते। भगवान श्री विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सभी तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु की शरण में जाते हैं उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर भगवान शिव की और शैव होकर भगवान श्री विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्र वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं है, परंतु इस पापांकुशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक ही उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री, धन और अन्न देने वाली है। पापांकुशा एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजेंद्र, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष के, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देती है। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण करके चतुर्भुज रूप होकर, पीतांबर पहनकर और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर भगवान श्री विष्णु के लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का जो मनुष्य व्रत करते हैं वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छाता और जूता दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता है। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत किए बिना ही जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ भी निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौ, मकान आदि बनवाकर दान करनी चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घ आयु, धनाढ्य,
कुलीन और रोग रहित रहते हैं। सारांश यह है कि धर्म से सद्गति और अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी की अन्य व्रत कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वो बेहद ही हिंसक, कठोर, अधर्मी, पाप कर्मों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति था। समय बीतने के साथ ही उसके जीवन का अंतिम क्षण आने वाला था। उसकी मृत्यु से एक दिन पहले यमदूतों ने उसे संदेश दिया कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हारे प्राण लेने आएंगे। इस बात को जानकर बहेलिया बहुत ही दुखी और भयभीत हो गया। वह परेशान होकर अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वह अंगिरा ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और अपने साथ हुई पूरी घटना उन्हें बताई। उसने कहा कि उसने पूरे जीवन पाप कर्म किए हैं, इनसे वह मुक्त होना चाहता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिसे करने से उसे मोक्ष मिल जाए और वह पापों से मुक्त हो जाए। तब अंगिरा ऋषि ने उसे पापांकुशा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने को कहा। तब उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी व्रत को विधि विधान से किया, जैसा ऋषि ने उसे बताया था। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए। जीवन के अंतिम क्षणों में उसे श्री हरि की कृपा से मोक्ष की भी प्राप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो भी व्यक्ति पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है, उसे सुयोग्य जीवन साथी मिलता है। धन और धान्य की कोई कमी नहीं रहती। वह स्वयं का उद्धार तो करता ही है, उसकी कई पीढ़ियां भी तर जाती है। अतः इस दिन सोना, तिल, अन्न, जल, छाता आदि का दान करना अति उत्तम होता है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। माता तुलसी और शालिग्राम जी की जय। अब सुनेंगी एकादशी माता की कथा। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। सत्य युग में मुर नामक एक भयंकर दैत्य था। वह बड़ा बलशाली और भयानक था। उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण और उस भयानक दैत्य का वृतांत सुनाया। देवता हाथ जोड़कर बोले, हे कैलाशवासी अविनाशी, मूर दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त देवी देवता बेचैन हुए मृत्यु लोक में मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त सुर समाज को बेचैन देखकर और उनकी अनन्य विनय सुनकर भगवान भोले भंडारी बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी और भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे इस महान कष्ट का निवारण करेंगे। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर इंद्र आदि समस्त देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर, जहाँ शेषनाग की शैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे, वहां जा पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सभी देवता हाथ जोड़कर और नतमस्तक होकर स्तुति तथा विनती करने लगे। देवताओं ने कहा, हे शंख, चक्र, गदा, पद्मा तथा वनमालाओं से अलंकृत देवादिदेव, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे सुर, नर, मुनि जन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण आए हैं। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता, धर्ता और माता पिता हैं। आप ही उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी
आप ही हैं, आप ही हम सबके पितामह, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, ब्रह्मा, हव्य, कव्य, मंत्र, तंत्र, यज्ञमान, यज्ञ कर्म करता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं, आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्य मूर ने हमें पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। सो हे मधुसूदन, आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं की यह विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे सुरों, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा कितना बल है? वह किसके आश्रय है तथा वह कहाँ रहता है? यह सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र बोले, हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ी जंद नाम का एक राक्षस था। उसी का पुत्र महाबलशाली, महापराक्रमी, विश्व विख्यात मुर नाम का दैत्य है। वह चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उस महाअसुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल के अपना अधिकार कर लिया है। वह स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम आदि सबके स्थान पर अपना आधिपत्य जमाकर और स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश करता है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार करके हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण हैं। इंद्र के ये वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम घबराओ मत, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम सब अब चंद्रावती नगर को चलो। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगर को चल दिए। उस समय दैत्यराज मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना को सुनकर सब देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। यह देखकर स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भगवान विष्णु पर प्रहार किया। भगवान ने यह देखकर अपने तीखे बाण छोड़े, जो नागों की तरह से लहराते हुए जाकर दैत्यों के अंगों को बींधने लगे। सभी दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल दैत्यराज मुर ही जीवित बचा था। दैत्यराज मुर अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। यह देखकर सुर समाज अत्यंत बेचैन होने लगा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते, वे उसके अंगों में पुष्पों के समान लगते थे। शस्त्रों से उस महादैत्य का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। इसके बाद भगवान और दैत्य का मल्ल युद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष तक दोनों का युद्ध हुआ, परंतु वह महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मुर दैत्य से लड़ते लड़ते थक गए और बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। विष्णु भगवान उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह गुफा 12 योजन लंबी और उसका एक ही द्वार था। दैत्यराज मुर भी भगवान का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गया। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देखकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उसी क्षण विष्णु भगवान के शरीर से एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित हुआ मोर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के युद्ध कौशल, पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने सिखाया है? यह तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। वह अभी विचार कर ही रहा था
कि उस प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि दैत्यराज का रथ टूटकर चूर-चूर हो गया। देवी ने उसके अस्त्र शस्त्रों को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब वह भयानक दैत्यराज मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर उसे मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मूढ़ दैत्य के कटे हुए सिर तथा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, जिस दैत्य के भय से इंद्र आदि सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग को छोड़कर भाग गए थे, उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निद्रा में थे तब यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ था। उस समय आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध किया है। यह सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं का महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो यह दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान ने कहा, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेंगे तथा अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तुम मुझे सब तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर वह देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वालों को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सब वृतांत बताया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। अब हम सुनेंगे 11 माता की दूसरी कहानी और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण की किसी भी एक स्वरूप की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा भी की जाती है। पहले हम सुनेंगे एकादशी माता की दूसरी कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजरें राजा की छोटी बेटी पर पड़ी
तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली नजर में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। ये सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का उपाय सोचा। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब उसकी छोटी बहन रात में कमरे में सो रही थी, तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर कर लाते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गई और फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबको मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या ये तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से ये सब बातें सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे मत जलाइएगा, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की ये बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, क्या कब किसको हो जाए इसका किसी को कुछ नहीं पता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन के बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू हुई, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है और जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा, तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना मरी हुई है। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को ये बात बाहर बताने से मना कर दिया
और उनको कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर ये शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार ये जान गया कि ये राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि ये राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को बेबस करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह संपन्न हुआ। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बात करता था, ना उसे पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने ये फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और ये जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि ये तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। ये सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार ये देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और मैंने ये बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वो हार को पहन कर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वो हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार ये सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी हुई राजकुमार की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर वो रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और वहां से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती है।
तो बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती हैं और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। फिर उसे वहां से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। तो अपने पिता की बात मानकर राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की ये करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जय। माता पार्वती और भगवान शंकर की जय। आइए अब श्री राधा रानी की इस पवित्र कथा को सुनते हैं। एक गांव में रमा नाम की एक स्त्री थी। उसके विवाह को 5-6 बरस हो गए थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थी। औरतों ने कहा कि तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु है, तुम्हारी गोद जरूर भर देगी। वह स्त्री कई महीनों से घर से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेगी। जिस दिन उसे जाना था उस दिन उसके पैर में चोट लग गई, उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली गईं। सारे रास्ते राधा कृष्ण जी का जप और कीर्तन करती हुई गईं और बरसाना पहुंचकर नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जैसे सीढ़ियां वो चढ़ने लगी तब वह स्त्रियों से बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आती हूँ। मेरे पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा है। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, माता ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। तब रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है? वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यहीं पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गईं। लाडो कहने लगी, माता मेरे लिए क्या लाई हो? ना कोई जान ना पहचान और लाडो ऐसी बातें कर रही है। फिर रमा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर अवश्य आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है? तब लाडो कहने लगी, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियां, मेहंदी, घाघरा, चोली, ये सब चीजें पसंद हैं, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। फिर रमा उस बालिका के बारे में सोचने लगी और बाजार में उसने गले का हार,
और चूड़ियां उसके लिए ली और अगले दिन वहीं जहां मिली थी वह लाडो का जाकर इंतजार करने लगी। फिर लाडो उसको उसी जगह पर मिली। चूड़ियां और गले का हार जैसे ही उसे दिया वह बोली, बस इतनी सी ही, और चीजें नहीं लाई, और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूंगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी, उसे जैसे एक संतान मिल गई हो। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, ऐसे ही वह फिर चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज कुछ न कुछ वह उसे देती। एक दिन रमा कहती है, अब यह सारी चीजें मुझे पहन कर तो दिखाओ। तो लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, मैं कल इसे पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, ये कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहां उसे आज कोई नहीं मिला, ना वो लाडो ना वो लड़का। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुंची और वहां देखकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा। रमा ने जो जो चीजें लाडो को दी थी वही सारा सामान राधा जी और कृष्ण जी पहने हुए थे। वह पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। उसे बात समझते देर न लगी कि वह लाडो राधा जी और कनुआ कृष्ण जी हैं, स्वयं जगत के पालनहार। उसके पास आते थे, राधा जी उसकी गोद में बैठती थी और उसे मात्र सुख प्रदान करती थी। वह तो जैसे बावली हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 वर्ष हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर अट्टालिका में ले गई। वहां जाकर बोलती है, लो मैं आ गई, मैं ही हूँ तुम्हारी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गईं। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री बरसाने वाली की जय। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा जी के
इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जालंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह ब्राह्मण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, जालंधर को देखो, ऐसा देवोपम उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई, उससे इच्छित फल मिला है। तब जालंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जालंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जालंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जालंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए और अपनी विपत्ति उन्हें सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जालंधर से मैंने ही कराया था। जालंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को न चला जाए। विष्णु जी ने कहा, जालंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दानव कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रता धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जालंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जालंधर शंकर जी के पास पहुंचा। उसने कहा, देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि भाई मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जालंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग अब पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले कि इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। तब जालंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जालंधर वहाँ से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जालंधर ने भीषण बाढ़ की वर्षा कर उनका वेग रोक दिया। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा। जालंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिवजी ने विष्णु जी से कहा, विष्णु, तुम कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जालंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का ही सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जालंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी जी के पास पहुंच गए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए।
इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी जालंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन होकर खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जालंधर के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो चुका था। जालंधर शक्तिहीन हो गया। ये जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। उस प्रहार के लगते ही जालंधर जलकर भस्म हो गया। जालंधर के मरने को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जालंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी जी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा जालंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीर्ष पर तुम आदर से विराजमान होंगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्रीवन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तो मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी माता और शालिग्राम भगवान जी की जय। आशा करती हूँ आपको आज की कथाएं पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे भी लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। जय श्री कृष्णा।